हमारे सागर नियाज साहब ओपन करेंगे। तन्वीर साहब देंगे ये छोटा सा सरप्राइज आप सबके लिए इस गाने पर, जोरदार तालियां हो जाए। 15 मई बहुत नजदीकी तारीख है। क्या बात है तन्वीर साहब, आपने छुपा के रखा तारीख को, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख में गाओ मिलती गई, लेकिन आज वो तारीख आ ही गई। किसी के हाल बोले, किसी के संग डोले, कभी उसी पे फूल के मासी के मन है काले। है ये कैसी जिंदगी, कभी किसी उसी के फूल खोले, कभी किसी के संग डोले, कभी किसी पे रंग डाले, कभी किसी पे फल क्यों किसी के मन है काले। है ये कैसी जिंदगी। ये फिल्म जो है आप नाम ही से पता लगा सकते हैं, ये कैसी ज़िंदगी, ये कैसी ज़िंदगी, अलग अलग इंसान की अलग अलग ज़िंदगी है। तो ये चीज़ को पूरा इकट्ठा करके ये फिल्म बनाई गई है। सबका उतार चढ़ाव, अमीर गरीब जो भी है इस तरीके से ये अपनी अपनी उनकी ज़िंदगी को रखते हुए नज़र में ये फिल्म बनाई गई है। बेंगलुरु की? हाँ, ये बेंगलुरु की, मगर हिंदी ज़ुबान है। इसमें जो है ये दक्कनी नहीं है, ये हिंदी ज़ुबान है। कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें? इसमें कितने दिन लगे इसे बनाने में? ये फिल्म को तो बैनर के तहत बनी है? ये टी एंटरटेनमेंट, ये अपना खुद का बैनर है। इसमें ऑलरेडी मैं 5 फिल्म में बना चुका हूँ, ये 6th फिल्म है मेरी, शॉर्ट फिल्म है, ये बड़ी है फिल्म। ये जो है 1 और 40 मिनट्स की फिल्म है ये। हाँ, इससे पहले तो 20 मिनट्स, हाफ एन आवर की ऐसी फिल्म बना चुका हूँ मैं। तो इसका जो भी क्रेडिट है हमारा नियाज़ भाई, हमारा मेंटोर है, उन्हीं ने, उनके जो इंस्पिरेशन से मैं ये सब सीख के ये काम कर रहा हूँ। कितना खर्चा है इस पर और कैसे इसे इसकी मार्केटिंग होगी, कैसे इसे रिलीज़ करेंगे आप, कब रिलीज़ करेंगे? ये जो है डेट जो पक्का है, डेट तो 15 मई है, उस दिन रिलीज़ होगी। और ये मार्केटिंग का जो भी है वो हमारे एक सपोर्टर है मार्केटिंग की, टी स्टूडियोज़ के, उनकी जानिब से मार्केटिंग होगी। क्या ख़ास बात है इस फिल्म में? बहुत सारी फिल्में हैं। हाँ, ये फिल्म में ख़ास बात क्या है बोले तो जो नॉर्मली इंसान जीता है ना, नॉर्मली छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी, जैसे कि घर में खाने में नमक कम हो गया, एक छोटी बात है, मगर वो इशू कितना बड़ा हो सकता है। बड़ा हो के कोई मजाक उड़ा के जाता है या कोई खून भी कर देता है, वो छोटी सी बात। ऐसे मसला रख के उसमें क्या हम लोग करना, ये चीज़ गलत है सही है, इस हिसाब से हम लोगों ने फिल्म बनाई। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम तनवीर है। आप क्या हैं फिल्म में? मैं फिल्म में एक छोटा सा डायरेक्टर हूँ, स्क्रिप्ट वगैरह पूरा मेरी अपनी स्टोरी है। कभी किसी का साथ छोड़े, कभी किसी को खूब छेड़े, कभी नाम उजाड़े, कभी किसी के घेरे। ये ऐसी जिंदगी है, ये ऐसी। पहले इन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाते थे, आज ये एक बड़े पैमाने पे बड़ी पिक्चर बनाए हैं। लेकिन ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, इनको हुकूमत से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। ये ख़ुद अपनी जेब के ख़र्चे से कहाँ से भी लाते हैं, नोट ला के ख़र्चा करते हैं। इसमें से किसी का हेल्प या किसी एकेडमी का या किसी हुकूमत का कोई इनको हेल्प करने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी फ़िल्म को मुकम्मल कर चुके हैं। क्या आपको उम्मीद है इनके लिए? क्या कह रहे हैं? आपने देखा होगा फिल्म देखने के बाद पब्लिक को ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि फ़िल्म कैसी बनी है। लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब लोग सहारेंगे, तभी ये पिक्चर की बातचीत चलेगी और मार्केट में नाम होगा। मेरा नाम इमरान है। जैसे ये सब जानते हैं कि मैंने तनवीर भाई की फिल्म में काम किया है, उन्होंने मेरे को एक बेटर अपॉर्चुनिटी दी है। जैसे सोहेल भाई भी मेरे को जानते हैं और बहुत सारे कलाकार, हमारे भाई साहब भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, तो इनकी वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। बहुत पहले रिलीज़ होने वाली थी, ड्यू टू दिस कोविड से सब पूरा
आपको तो सब पता है, सो उसके वजह से हम लोग ने डिले कर दिए। मेरी को स्टार, हमारे स्टार्स तनवीर भाई सभी ने बहुत सपोर्ट किया, सब ने बहुत मेहनत की है, जैसे सरदार भाई सब ने मेहनत की है। सो वी आर होपिंग बेस्ट, जो पब्लिक रिजल्ट क्या देगी उसके ऊपर जाएंगे। किरदार में आपने यहाँ मैंने लीड रोल, मैंने हीरो का रोल किया है। क्या जिम्मेदारी थी? मैंने सेकेंड हीरो का रोल किया है। तो जैसे हमारे तनवीर भाई है, मैं उनका भाई का रोल प्ले कर रहा हूँ इस मूवी में। सो वेरी गुड कैरेक्टर है, अच्छा है, सभी लोग को पसंद आएगा इंशाल्लाह। इंस्पिरेशन बहुत अच्छी है। पुलिस का रोल भी किया है उसमें, थोड़ा आप लोग देख के उसके बाद डिसीजन देंगे तो अच्छा रहेगा। जी मैं इस मूवी में फ़र्स्ट हीरोइन का रोल किया है और इससे पहले भी मैंने मूवी में काम किया, वो भी उन्हीं तनवीर की ही मूवी थी, वाह मेरे भाई वाह। ये सेकेंड मूवी है मेरी, ये कैसी ज़िंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे ये रोल करते हुए। स्टूडेंट थी, एक स्टूडेंट का रोल था और बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे इस मूवी से। दुनिया की भाग दौड़ के बारे में बहुत कुछ पता चला है। तो इस दरमियान हमने जो किया, बट उसके बाद में पब्लिक ही बोल सकती है कि क्या है, कैसा है। जी मेरा इस मूवी में सेकेंड लीड रोल है, जो हीरोइन का काम कर रही हूँ मैं। तनवीर भाई ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच फॉर तनवीर भाई गिविंग अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्टिंग टू मी। एक्चुअली मैं एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ, सो मेरा प्रोफेशन मॉडलिंग ही है। तो तनवीर भाई ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस फिल्म में काम करने की। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखने के बाद ही पता चलेगा लोगों को। मुझे तो अच्छा लगा। और सेकेंड चीज़ क्यूट लव स्टोरी है, जिसमें पता चलता है कि सच्चाई प्यार की होती है, पैसों की नहीं। बस इतना कहना चाहूँगा कि ये एक बड़े बैनर की फ़िल्म पहली बार टी एंटरटेनमेंट के बैनर पर बनी है और तनवीर साहब की पूरी मेहनत इसमें लगी है। काफ़ी अरसा हो गया इसको रिलीज़ करते हुए कोविड की वजह से, मगर इस फिल्म में हम कोविड का कोई जिक्र नहीं किए हैं क्योंकि कोविड से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। रिलीज़ होना था तो कोविड का ये प्रॉब्लम आ गया, तो इस वजह से हम लोग आज इसको कॉन्फ्रेंस में देकर रिलीज़ कर रहे हैं। 15 तारीख का जैसे कि तनवीर साहब ने डेट दिया है, तो 15 तारीख को रमज़ान के बाद इसको रिलीज़ किया जाएगा और फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म में क्या बताया गया है, ये कैसी ज़िंदगी है। जैसे कि तनवीर साहब ने इससे पहले आपसे कहा कि अपनी अपनी हर एक की अपनी ज़िंदगी होती है, उस ज़िंदगी को लेकर इस फिल्म में रखा गया है कि कैसे इंडिविजुअल यानी अकेला एक अपनी ज़िंदगी को सोचता है और अपनी ज़िंदगी जीता है बिना किसी के सपोर्ट के और जिम्मेदारी के। जी मैं भी एक किरदार निभाया उसमें, इस फिल्म में 5 फिल्मों में, लगभग 5 फिल्मों में काम किया हूँ मैं इस फिल्म में। तो कोरोना का कुछ नहीं है इसमें, फिल्म कोरोना से पहले हमारी बन गई थी, तो रिलीजिंग के टाइम पे जो थोड़ा तकलीफ होती ना, कोरोना के टाइम पे नहीं थी रिलीज़ करने के लिए। हम लोग बड़े पैमाने पे करेंगे बोल के सोचे, हमारे तनवीर अहमद साहब, तो हुआ नहीं, तो इस वजह से वो डिले हो गई पिक्चर, रिलीजिंग के लिए डिले हो गई। पिक्चर तो पूरी कंप्लीट हो गई इंशाल्लाह, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा हर एक किरदार निभाया है हर एक्टर ने। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि ऑडियंस से हमारी जो पब्लिक जो देख रही है सब देखे, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, तो हमारी हौसला अफजाई बढ़ाए। तनवीर अहमद 5 फिल्में बनाए और 5 फिल्में बनाए, इनकी पूरी 5 फिल्मों में मैंने काम किया है। इस फिल्म में मेरा रोल कॉमेडी का है। ये हीरोइन है, इसका बाप बना हूँ फिल्म में, पापा ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, ये मेरा रोल है। मैं और मेरा साला सरदार, साला जीजा मिलके लोगों को लूटना, फांदेबाजी करना और घर में आके टॉफी पिलाना और आके बेकार में खाना सोना, यही काम है। और जब लड़की की शादी आती है तो एक बाप पे क्या गुजरती है और वो कैसे चेंजेस लाता है, ये आपको फिल्म में देखने मिलेगा। वैसे मेरे तनवीर जी के साथ ये तीसरी फिल्म है, ऑलरेडी उन्होंने 5 फिल्में बनाए हैं, मैं 2 फिल्मों में काम कर चुका हूँ, ये मेरा तीसरा फिल्म है। और स्पेशली तनवीर अहमद ने बुला के मुझे रोल दिया। वो कहावत हमने सुनी होगी कि कोयले की कान से हीरा निकाल के उसको चमकाना, ये तनवीर भाई जानते हैं। तनवीर भाई ने मुझसे यही काम लिया कॉमेडी का, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम शफीक रूबी है। मुख्य पर्सन को हमारे तनवीर साहब आइए, मियां साहब फिल्म के हीरो हैं। हमारे के साहब, कलीम साहब प्लीज स्टेज पर आ जाइए। प्रेम चोपड़ा का बहुत पुराना डायलॉग है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। इसी तरह से सबको नंगा कर गया और खुद चंगा हो गया।
अभी नया आ गया आमिर कौन, पता नहीं ये आमिर खान है कि आमिर कौन है। हाँ, तो चलिए इसी के साथ और एक और यहाँ पर साथ तैयार हो रहे हैं। तो ये कैसी जिंदगी, इस फिल्म के बारे में हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। इस फिल्म के बारे में पूरी सी कहानी मैं पूरी टीम के लिए और हमारे माजिद साहब प्लीज स्टेज पर आ जाइए, स्टेज पर जगह नहीं। और हमारे टीम में कौन बाकी है? अरे आप तो बैनर हैं, आपका इंट्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं है। भाभी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, इस फिल्म में बखूबी रोल किया है भाभी जी ने। तनवीर साहब के रोकने खड़े हो गए, क्या एक्टिंग की है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे शिवजय के मशहूर ताज भाई साहब, प्लीज ऑन द स्टेज। और सबसे आखिर में मैं भी कहीं ना कहीं कोने में बैनर पे मेरी भी एक छोटी सी तस्वीर है, मुझे भी देख लीजिए। मेरे लिए भी एक और जोरदार तालियां, क्या बात है, थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब सरदार साहब उनकी खुदकुशी भी करेंगे, बहुत संभाल के रखा है हाथ को उन्होंने, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं ना, तो उसी हिसाब से आपको सब मालूमात होगी इसके बारे में, किधर पे क्या ऐसा करके। डेट जो है, डेट तो पक्का है, किधर पे हॉल वगैरह टिकट्स अवेलेबल क्या है, आपको उधर पे पता चलेगा। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू माय टीम, थैंक यू वेरी मच। टाइटल ये कैसी जिंदगी। तो चलिए यहाँ पर छोटे से बैनर भी दिखाए जाएंगे आप सबके सामने फिल्म के रिलीजिंग के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कुछ दिनों में। तो चलिए वंस मोर देख लीजिए, डेट 15 मई, ईद के बाद आप सबके लिए ईदी दी जाएगी 15 तारीख को। सबको पीए एंटरटेनमेंट की तरफ से ये कैसी जिंदगी का तोहफा दिया जाएगा ईदी के रूप में। तो चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऑल द बेस्ट। फिल्म के बारे में कुछ भी कहना है तो कमेंट में लिख सकते हैं। कोई सजेशंस अगर आपके सामने हो तो ऑलवेज वेलकम। आपके तमाम सजेशंस को हम तहे दिल से इस्तेमाल करेंगे। कुछ भी दे सकते हैं, हम उसके बारे में गौर करके जो भी इस फिल्म के लिए अगली फिल्म में हम इस्तेमाल करेंगे। तो तनवीर साहब, आपकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। हम सबका इंतजार खत्म हुआ 15 तारीख यानी रमजान अल मुबारक के बाद। आप सब कैसी जिंदगी, इस फिल्म के अंदर जो किरदार है अपनी अपनी जिंदगियों को अपने अपने रूप में दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे कलाकारों ने काम किया है और इसमें जैसे कि सब लोग फिल्म बनाते हैं, फिल्म तो हर कोई देखता, हर कोई फिल्म कॉमन सी होती है, मगर इसमें हमने कुछ अलग सा किया हुआ है। आप जब देखेंगे तो पता चलेगा। ये बैंगलोर की मैं समझता हूँ कि टीए एंटरटेनमेंट बैनर पर सबसे बड़ी फिल्म बनी है, जिसमें विलेन भी मिलेगा, विलेन का भाई भी मिलेगा, विलेन का ओपोनेंट यानी विलेन का दुश्मन भी मिलेगा, और उसमें हीरो होंगी, हीरोइनें होंगी, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर यानी हमारे तनवीर साहब भी उन्होंने लीड रोल किया है। और काफी साहब बिहाइंड द स्क्रीन यानी स्क्रीन के पीछे सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे कि सागर साहब हैं, ताज भाई साहब हैं, और काफी सारे यहाँ पर बैठे हुए कलाकार हैं, फनकार हैं, जो सपोर्टर हैं, जिन्होंने इस फिल्म के लिए सपोर्ट किया है। मैं तमाम का टीए एंटरटेनमेंट के बैनर की जानिब से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।